जी हाँ दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग रेलगाड़ी पर आधारित प्रश्न पढ़ने वाले हैं। ठीक है मेरे भाई, रेलगाड़ी पर आधारित प्रश्न हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे वो आपका एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका रेलवे का एग्ज़ाम हो, चाहे यूपी पुलिस, चाहे यूपीएसआई, किसी चीज़ का भी एग्ज़ाम हो। रेलवे रेलगाड़ी पर जो आधारित प्रश्न होते हैं हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। मेरे भाई, मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैं आपको रेलगाड़ी पर आधारित जो प्रश्न होते हैं उनको इतना बेसिक से समझा दूंगा कि आपको आज के बाद रेलगाड़ी पर जो बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो मेरे भाई, मैं आपसे रिक्वेस्ट बस यही करूंगा कि आप वीडियो को पूरा अंत तक देखें। वीडियो अगर अंत तक देखने के बाद आपको पसंद आती है, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने इस वीडियो से कुछ सीखा है, तो ये वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अन्यथा आप नहीं करें। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्त, वीडियो में सबसे पहले हम आपको ये समझाएंगे कि जो रेलगाड़ी पर आधारित प्रश्न होते हैं इसमें कुछ छोटी छोटी बातें हमको जानना बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो चलिए पहले उन बातों को हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले एक मैं ब्लैंक पेज लेता हूँ। अब चलिए देखिए, तो सबसे पहले मैं जितनी चीज़ें यहाँ पे बताऊँगा आप उसे कॉपी में नोट कर लीजिएगा। तो सबसे पहली बात कि जो चाल का फार्मूला होता है, आपने अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको चाल का फार्मूला पता होगा। चाल का फार्मूला क्या होता है भाई? चाल बराबर होता है दूरी बटे में समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे में समय। दूरी बटे समय, इतनी बात तो सबको आती होगी। ठीक है, अगर हम इसी को इंग्लिश में लिख दें तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है? स्पीड को हम एस से लिख देते हैं। स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपान में टाइम। ठीक, अब आप ये बात समझ गए। तो ये जो फार्मूला है आपको याद रखना है। तो ये वाला क्या होगा? हमारा पहला फार्मूला। मैं यहाँ पे इसको नंबर 1 नाम दे देता हूँ। ये हो गया पहला फार्मूला। दूसरा फार्मूला क्या होगा? अगर मैं डिस्टेंस इक्वल टू पूछूं, डिस्टेंस का फार्मूला क्या होगा? तो डिस्टेंस का जो फार्मूला होता है वो होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इनटू टाइम क्या होता है मेरे भाई? स्पीड इनटू टाइम। बात समझ में आई? और तीसरा जो फार्मूला होता है, तीसरा फार्मूला, अगर मैं आपसे पूछूं टाइम का फार्मूला क्या होता है, तो टाइम का फार्मूला जो होता है वो होता है डिस्टेंस अपान में स्पीड। मतलब कि दूरी बटे में, सॉरी यहाँ पे एस रहेगा, दूरी बटे में चाल। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें आप समझ गए। चाल का फार्मूला, डिस्टेंस का फार्मूला, बोले तो दूरी का फार्मूला और समय का फार्मूला। ये रही तीन चीज़ें। इतना तो आपको एकदम आना चाहिए और बहुत लोगों को आता भी होगा इतना। ये तो बेसिक चीज़ थी। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हमको एक चीज़ और क्या याद रखनी है। अब देखिए इसमें क्या होगा ना कि आपका जो चाल दी रहेगी, चाल किस में दिया रहेगा? या तो किलोमीटर प्रति घंटा में दिया रहेगा या तो मीटर पर सेकंड में दिया रहेगा। लेकिन एक बात का याद, ये मतलब आपको एक बात ये याद रखनी है कि अगर आपका चाल जो है किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, किस में दिया है? एक मिनट। हम्म, अगर चाल आपका जो है, अगर चाल आपका किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है तो यहाँ पे आवर रहेगा। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है तो उस केस में क्या लेंगे हम लोग? जो डिस्टेंस लेंगे वो किलोमीटर में लेते हैं। ठीक है, किलोमीटर में। अब किसी किसी सवाल में आपका डिस्टेंस मीटर में दे देगा तो आपको चाल भी किस में लेना पड़ेगा? मीटर पर सेकेंड में लेना पड़ेगा। किस में लेना पड़ेगा? मीटर पर सेकेंड में लेना पड़ेगा। तो इसका एक कन्वर्जन का फार्मूला होता है, वो फार्मूला आपको पता होना चाहिए। तो 1 2 3 फार्मूला यहाँ पे हो गया। चौथा फार्मूला, चौथा फार्मूला आप इसको नोट कर लीजिएगा कि चौथा फार्मूला, अगर चाल आपका किलोमीटर प्रति घंटा में दिया रहा है, किस में दिया है? किलोमीटर प्रति घंटा में, और इसको बदलना है आपको मीटर प्रति सेकंड में। किस में बदलना है मेरे भाई? मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। ठीक है, तो आप उस केस में क्या करिएगा? अगर चाल किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो उस केस में हम लोग 5/18 से गुणा करेंगे। क्या करेंगे? 5/18 से गुणा करेंगे। गुणा,
ठीक है मेरे भाई, 5/18 से गुणा करेंगे। ठीक, अगर अब ये तो हो गया किलोमीटर प्रति घंटा की बात। पांचवा बात पे आ जाए। चार बात एकदम याद रखिएगा, 4 पॉइंट एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। पांचवा पॉइंट क्या है कि अगर आपका चाल मीटर प्रति सेकेंड में दिया है, किसमें, मीटर प्रति सेकेंड में दिया है, और इसको कन्वर्ट किस में करना है मेरे भाई, इसको कन्वर्ट करना है किलोमीटर, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। उस केस में क्या होगा, आपका 18/5 से मल्टीप्लाई होगा। किससे मल्टीप्लाई होगा, 18/5 से क्या होगा, गुणा होगा। ठीक है, तो एक मैंने कितना आपको पॉइंट समझा दिया, 5 पॉइंट, 3 यहाँ पे, 2 यहाँ पे। एकदम इसको आप समझ लीजिएगा, अच्छे से नोट कर लीजिएगा कॉपी पेन में। अगर नहीं हो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बाद में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब मैं आपको 5 पॉइंट ये हो गया। अब एक छठा पॉइंट आपको समझा देता हूँ। ठीक है, तो छठा पॉइंट मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, इसको हटा के। अब छठा पॉइंट आप देखिए, 6 वाला। 6 वाला क्या है कि अगर कोई ट्रेन, मान लीजिए कि एक ट्रेन है, एक क्या, एक ट्रेन है। ठीक है मेरे भाई, एक ट्रेन है, एक ट्रेन है। अब ये ट्रेन क्या कर रही है कि कोई प्लेटफॉर्म है यहाँ पे, कोई प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म समझ रहे हैं ना, प्लेटफॉर्म जिस पे हम लोग चलते हैं, ट्रेन पकड़ने जब जाते हैं तो प्लेटफॉर्म बना होता है, तो ये प्लेटफॉर्म है। अगर ये ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को जब पार करेगी तो पार करने में कितना दूरी, कुल दूरी कितना चलेगी। देखिए, जब ये ट्रेन पार करेगी ना तो पहले तो ये अपना दूरी पूरा चलेगी, मतलब जितना लंबी ये ट्रेन रहेगी उतना दूरी तो चलेगी, मतलब यहाँ से चलेगी, इसे चलते 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 जाएगी, तो कितना दूर तक चलेगी, जब तक ये प्लेटफॉर्म यहाँ से कहीं यहाँ तक ख़त्म नहीं होगा तब तक ट्रेन अभी प्लेटफॉर्म पे ही रहेगी। बात समझ रहे हैं ना, मतलब इसका लास्ट बोगी जब यहाँ से निकल जाएगा तब ये पूरा पार कर जाएगी। अगर ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को या किसी पुल को या किसी सुरंग को पार करती है तो उस केस में हम एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, उसको याद रखिएगा। अभी मैं लिख देता हूँ, आप नोट कर लीजिएगा, इसको हटा के मैं लिखता हूँ। तो पांचवा छठवां जो पॉइंट हो जाएगा, यदि यदि कोई ट्रेन किसी पुल, सुरंग या प्लेटफॉर्म को पार करती है, क्या करती है, को पार करती है, आप लोग भी मेरे साथ लिख सकते हैं। ठीक है, करती है, तो क्या होता है, प्लेटफॉर्म, मतलब अब एक एग्जाम्पल हम लेके समझ लेते हैं। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई जो है, एल से लंबाई समझ लीजिएगा, प्लेटफॉर्म की लंबाई और ट्रेन की लंबाई, उन दोनों को जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, ट्रेन की लंबाई को जोड़ देंगे, तब उस जो पार करने में कुल दूरी चलेगी, जो टोटल डिस्टेंस होगा, वो प्लेटफॉर्म की लंबाई कुल दूरी कितना हो जाएगी, यहाँ पे आप कुल दूरी लिख लीजिएगा, यहाँ पे जगह नहीं इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं। तो कुल दूरी कितना हो जाएगा, प्लेटफॉर्म की लंबाई और ट्रेन की लंबाई जब ऐड करेंगे तो कुल दूरी वो चलेगी। अब अगर ये 6 बातें आप समझ गए हैं तो जो आगे क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा वो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। अब क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आएगा। ठीक है मेरे भाई, तो दोस्तों अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। अब क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है, आप इसको ध्यान से देखिए। क्वेश्चन लिखा है कि एक रेलगाड़ी की लंबाई 330 मीटर है। तो डिस्टेंस कितना, एक जो ट्रेन की लंबाई है वो कितना दे दिया है मेरे भाई, डिस्टेंस पहले निकालते हैं। तो डिस्टेंस जो ट्रेन की लंबाई 330 मीटर है। ठीक है, तथा वह 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। तो स्पीड कितना उसका दिया है, स्पीड जो है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 710 मीटर लंबे किसी प्लेटफॉर्म को पार करने में यह कितना समय लेगी। ठीक है, मैंने अभी बताया आपको कि अगर कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म, पुल, सुरंग को पार करेगी तो कुल दूरी कितना चलेगी, अपना दूरी प्लस उस
प्लेटफार्म या सुरंग की दूरी। तो यहाँ पे प्लेटफार्म है तो अपनी दूरी प्लस इस जो प्लेटफार्म की दूरी, तो डिस्टेंस कितना 730 उसकी लंबाई थी, और 710 जो है 330 जो ट्रेन की लंबाई थी, और 710 जो है उस प्लेटफार्म की लंबाई है। तो टोटल कितना हो जाएगा 330 7 3 10 1040, कितना हो जाएगा 1040 मीटर, 1040 मीटर। अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो डिस्टेंस जो है वो मीटर में है, तो स्पीड भी किस में होना चाहिए, मीटर प्रति सेकेंड में होना चाहिए। तो जो यहाँ पे स्पीड है 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, अगर इसको मीटर प्रति सेकेंड में बदलना है तो 72 में किससे गुणा करना पड़ेगा, 5/18 से, मैंने अभी बताया, ठीक है, 5/18 से गुणा कर देंगे। तो 18 चौक 72 और 4 पचे 20, तो मतलब 20 मीटर प्रति सेकेंड हो गया, कितना हो गया 20 मीटर प्रति सेकेंड। ये चाल बदलने ऐसे ही हम लोग चाल को बदलते हैं, इसको आप ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। तो स्पीड जो है उसकी किलोमीटर प्रति घंटा से किस में बदल गई, मीटर प्रति सेकेंड में। अब पूछा है कितना समय लेगी, तो टाइम का फार्मूला मैंने भी क्या बताया था। देखिए दोस्त, जब आप एग्जाम में बैठिएगा तो ये सब फार्मूला आपको नहीं लिखना है, बस मैं आपको समझाने के लिए सब लिख रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए चीज़ें। तो अगर आप समझ जाएंगे तो आप शॉर्टकट आराम से कर लेंगे। तो टाइम का फार्मूला क्या होता है मेरे भाई, डिस्टेंस अपान में स्पीड होता है, डिस्टेंस अपान में स्पीड। तो टाइम निकालना है, टोटल डिस्टेंस कितना है 1040 है, 1040, और टाइम सॉरी उसका स्पीड कितना है 20, तो काट दीजिए, 20 से 0 कट जाएगा, 2 5 10 2 दूना के 4, 52 सेकेंड। अब टाइम ये जो आएगा सेकेंड में आएगा, ठीक है, 52 सेकेंड हो गया, ठीक है, 52 सेकेंड, 52 सेकेंड, ठीक है, बात समझ में आई। तो मैंने अभी कुछ किया नहीं, बस डिस्टेंस, उस ट्रेन की लंबाई, प्लेटफॉर्म लंबाई जोड़ के, और उसका स्पीड को देख लीजिए, अगर सेम नहीं है तो उसको कन्वर्ट करके फार्मूला लगा देंगे, ठीक है। तब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड में। कौन सा क्वेश्चन नंबर है भाई, सेकेंड नंबर का जो क्वेश्चन है उस पर। तो दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दूसरा क्वेश्चन है कि 900 मीटर लंबी एक ट्रेन 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। 900 मीटर यहाँ पे संख्या नहीं है, 900 मीटर प्लेटफॉर्म को पूरी तरह से पार करने में इस ट्रेन को कितना समय लगेगा, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अगर हम बात करें तो डिस्टेंस जो हो जाएगा 900 मीटर उस ट्रेन की लंबाई, और 900 मीटर का प्लेटफॉर्म है यहाँ पे, तो 900 और 900 कितना हो जाएगा 1800 मीटर हो जाएगा, कितना 1800 मीटर। अब इसकी चाल देखिए, मतलब स्पीड, स्पीड किस में 108 किलोमीटर प्रति घंटा है, किलोमीटर प्रति घंटा है। तो अब इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो दूरी ये मीटर में है, तो चाल को भी हमको मीटर प्रति सेकेंड में करना पड़ेगा। तो 108 में हम किससे गुणा करेंगे, 5/18 से, तो 18 छः का 108, 6 बार में कटेगा, 6 5 30, मतलब 30 मीटर प्रति सेकेंड, 30 मीटर प्रति सेकेंड। टाइम पूछा है, टाइम कितना लगेगा, तो इस टाइम का फार्मूला डिस्टेंस अपान स्पीड, तो डिस्टेंस कितना हमारा 1800 डिस्टेंस है, टाइम और स्पीड कितना है हमारा 30 है, डिस्टेंस अपान स्पीड, तो डिस्टेंस हो गया 1800, स्पीड 30, काटेंगे 0 से 0, 3 6 18, मतलब 60 सेकेंड, मतलब बोले तो 1 मिनट लग जाएगा। कितना लगेगा मेरे भाई, 1 मिनट हो जो समय है वो लगेगा, 60 सेकेंड, ठीक है। बात समझ में आई, मुझे उम्मीद है ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि 350 मीटर लंबी एक मालगाड़ी 1250 मीटर लंबी सुरंग को 80 सेकेंड में पार कर देती है, ठीक वही फार्मूला। तो टाइम क्या हमको पूछा है, टाइम पूछा है ना, सॉरी 80 सेकेंड में पार करती है, तो चाल क्या है, चाल पूछा है, ठीक है। तो चाल का फार्मूला क्या होता है मेरे भाई, चाल का फार्मूला मतलब स्पीड का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपान में टाइम, डिस्टेंस अपान में टाइम। तो देखो यहाँ पे डिस्टेंस कितना चला है, 350 मीटर वो लंबी मालगाड़ी है, और 350 मीटर वो लंबी मालगाड़ी है, और इसके बाद क्या हुआ है 1250 मीटर की वो सुरंग है, 1250 मीटर की सुरंग,
और कितना टाइम कितना लिए पार करने में 80 सेकेंड। तो 80 टाइम को नीचे कर लेंगे, ठीक है। 1250 में 350 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 1600 हो जाएगा, 1600 मीटर, ठीक है। और टाइम कितना लिए 80 सेकेंड लिए, ठीक है। 0 से 0 कट जाएगा, 8 दूना के 16 मतलब 20 मीटर प्रति सेकेंड। 20 मीटर प्रति सेकेंड क्या हो जाएगा उस ट्रेन की चाल हो जाएगी मेरे भाई, ठीक है। अभी हमने क्या किया कि इतनी सिंपल तरीके से हर एक बातों को समझ के सवाल को लगाना सीखा है, ठीक है। तो मेरे भाई अब आप इसको एक बार और देखिएगा, वीडियो को और अच्छे से समझिएगा। देखिए क्या क्या मैंने जो 5 पॉइंट बताए हैं उन 5 पॉइंट को अच्छे से समझ लीजिएगा, ताकि आगे जब मैं वीडियो में बताऊं तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो। तो मेरे भाई आज की वीडियो में बस इतना ही। अब आगे मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। 5 पॉइंट जो मैंने बताया उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।